आप जब जिले से आते हो, उस जिले की शिक्षा की हालत क्या है, जो नेशनल असेसमेंट सर्वे में सामने आया वो मैंने आपको भेजा है। जरा देखिए तो क्या गंभीर स्थिति है, यह हमें समझ में आएगा। और 2012 से 2016 में और गिर गया है, तो इसका कारण क्या है? कारण यह है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही खत्म हुई, और जवाबदेही खत्म होने का ना टीचर का कोई लेना देना, ना स्टूडेंट का कोई लेना देना। जैसे सौगत राय जी ने कहा कि हम भी स्टूडेंट डेज में इम्तिहान है तो इसके लिए ज्यादा अभ्यास करते, तो ये एक साइकोलॉजी है, और इसलिए ये अध्ययन न करने की एक छूट मिलने जैसा हो गया कि कोई नो डिटेंशन। और इसलिए ये लाने की सभी राज्यों ने मांग की, पेरेंट्स ने मांग की, छात्र संगठनों ने मांग की, सबकी मांग के अनुसार ये काम किया, और 3-4 साल इस पर काम हुआ। 2 कमिटियां हुई, और सभी राज्य जब बैठे केब में, तब 4-5 राज्य थे कि वो बोले हमें नहीं बदलाव करना है, और बाकी राज्य बोले हमें तो परीक्षा लेनी है, डिटेंशन का प्रोविजन लाना है वापस। अब रास्ता कैसे निकाले? तो मैंने ही वहां लिखा कि यूनानिमसली वी डिसाइड दैट दिस डिसीजन विल बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये करके हमने सबको विश्वास में लेकर यूनानिमस डिसीजन लिया कि जिनको करना है वो करे, नो डिटेंशन पॉलिसी चालू रखे, और जिनको बदलना है और डिटेंशन करना है क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत लगती है तो वो करे, ये राज्यों को अधिकार दिया है। सो दिस इज इसका पहला विशेषता है। दूसरा है कि परीक्षा कौन लेगा? तो परीक्षा लेगा राज्य सरकार तय करेगी। तीनों मॉडल्स उपलब्ध है, हम गाइडलाइन लेंगे, उसमें सभी लिखेंगे कि राज्य स्तर की भी परीक्षा कर सकते, जिला स्तर की कर सकते, स्कूल लेवल की कर सकते। आज क्या हुआ है, डिटेंशन का प्रोविजन न होने से अध्ययन ही नहीं हो रहा है, वो अध्ययन होने लगेगा, ये मुख्य मुद्दा है। और इसलिए कैसे करे, राज्य सरकार इसका निर्णय करेगी, मूलतः इसकी गाइडलाइन हम देंगे। स्कूल से कोई बाहर नहीं जाएगा, ये नहीं है कि डिटेन किया तो स्कूल से बाहर निकाल दिया, स्कूल में रहेगा, उसको 2 अवसर भी दे रहे हैं, उसको रेमेडियल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन चौथी का छात्र अगर दूसरी का पाठ नहीं पढ़ सकता, और 7वीं का छात्र अगर 5वीं का गणित नहीं कर सकता, तो इससे दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती। यानी शिक्षा, इट्स अ ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम एंड वी हैव टू रीबिल्ड आवर एजुकेशन सिस्टम। आप में से लगभग 80% 90% लोग, हम भी सारे जिला परिषद में पढ़ाई किया है। जिला परिषद स्कूल वेयर द बेस्ट स्कूल्स, वो आज क्यों खत्म हुए? वो फिर से रीएस्टैब्लिश करना है, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बढ़ाना। इसलिए हमने नारा दिया सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये करना है। और आज जो दुष्यंत जी ने जो कहा वो सच है कि सरकारी स्कूलों से 4% हर साल कम हो रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल में 8% हर साल बढ़ रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स को भी लगने लगा कि सरकारी स्कूलों में अब कोई अर्थ नहीं है, और इसलिए अब, लेकिन जिन राज्यों ने अच्छा प्रयास किया, मैंने देखा राजस्थान में, महाराष्ट्र में, आंध्र में, जहां अच्छा प्रयास हुआ, तेलंगाना में, वहां प्राइवेट स्कूल से छात्र वापस आने लगे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये अनेक जगह है, सिक्किम भी, केरला भी, तो जो काम करेंगे उनको होता है, और ये करना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह है कि स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, छात्रों ने सीखना चाहिए, टीचर ने सिखाना चाहिए, और ये जिम्मेवारी सबकी है, और जवाबदेही की ये बात है, और इसलिए ये हमने लाया है, और इसलिए ये हम काम करेंगे। और इसलिए सबने जो सपोर्ट दिया उसका मैं बहुत आभारी हूं। 2-4 अच्छे सुझाव आए, उसका केवल जिक्र करता हूं कि समय भी कम है। पहले तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और टीचर का ट्रेनिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं बताना चाहूंगा कि 2009 में राइट टू एजुकेशन हुआ, उस समय 15 लाख टीचर्स अनक्वालिफाइड थे, जिनका डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं हुआ था, और 9 साल वो वैसे ही अनक्वालिफाइड रहे। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख टीचर्स का प्रशिक्षण हुआ। लेकिन हमने स्वयं प्लेटफॉर्म के आधार पर, पिछले साल आपने बिल किया था 2 साल का एक्सटेंशन देने का,
और उसका फायदा लेकर हमने तुरंत स्वयं प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एजुकेशन शुरू किया। मुझे खुशी है 14.5 लाख टीचर्स एक साथ आप डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं, ये भी दुनिया का रिकॉर्ड है, ये भी दुनिया का रिकॉर्ड है। और उनकी पहली एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का हो गया और उसमें भी सभी लोग बैठे, जिनको जो फेल करेंगे उनको एक चांस मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा चांस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं टीचर्स को भी बताना चाहता हूं कि यह आखिरी मौका है और इसमें सीरियसली अध्ययन करो। मार्च 2019 में उनकी अंतिम परीक्षा होगी, उसमें उनको पास होने का चांस है और उसको करना चाहिए। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। जैसे अनेक लोगों ने कहा कि भाई स्टूडेंट को तो डिटेन करोगे, टीचर का क्या करोगे? पढ़ाया नहीं, इसका कुछ न कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए ना। और अभी एक भगवान मान ने बताया या किसी ने बताया, आपने ही बताया, रात को 8 बजे तक स्कूल चल रहा है। तो 8 बजे तक स्कूल चलाते हैं तो कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं, सब शिक्षक ये नहीं है, अच्छे शिक्षक है, तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अच्छे स्कूल जो काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ टीचर। एक दूसरा मुद्दा आया, टीचर पर्याप्त नहीं है। ये सत्य नहीं है, मैं बता रहा हूं, सच्चाई अभी बता रहा हूं कि 30 छात्रों के प्रति एक टीचर चाहिए। देश में जितने शिक्षक हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं, सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं, वहां 1:30 रेशो ओवरऑल मिक्स होता है। एक मिनट 1 मिनट, अरे दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, ये चौंकाने वाला है, लेकिन ये मेजॉरिटी स्टेट्स में ये रेशो करेक्ट है। मैं आपको आंकड़े वो भी दे दूं। सवाल है कि उनका डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं होता है, डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं होता है। राज्य के राजधानी में हजारों शिक्षक रहते हैं और वहां या जोनल सेंटर पे या डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे रहते हैं, और छोटे गांव में 1 लाख स्कूल है जो 1 टीचर स्कूल है। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों में टीचर की कमी है, वो राज्यों ने भरना चाहिए। हम उनको मदद करते हैं, हम उनको सहायता भी करते हैं आर्थिक, और इसलिए टीचर कम नहीं है, टीचर का सही डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। ये एक मुद्दा मुझे स्ट्रेस करना है। ये करेगा राज्य सरकार। एक मिनट, हमने राज्यों को इस बार जो पीबीए मीटिंग होती है उसके पहले सबको बताया है कि आपको भी काम का दंड निश्चित है कि आप क्या क्या करोगे, उसके अनुसार आपको पैसा भी मिलता रहेगा। दूसरा, एक मिनट, पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है। What is the point of it? No, continue. अब मैं बता रहा हूं, पेरेंट्स, मैं बता रहा हूं ना, I'll tell you. Please. Yes. 1 lakh per shortage. There is shortage in certain states, but in many states it is sufficient. That is what I am saying. That is one major. Second, एक आया कि हर स्कूल में सुविधा भी होनी चाहिए, तो टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा परिसर, क्लासरूम्स ये होने चाहिए। और सुप्रिया जी, क्लासरूम के लिए पैसे बंद नहीं किए हैं। सर्व शिक्षा अभियान, वेणुगोपाल जी, नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू समग्र शिक्षा, and Samagra Shiksha takes care of preschool to 12th. And what is important? No, I am telling you. 1 minute. How much you are giving? That is what I am telling. The total education budget, which was 63,000 crore rupees in 13-14, is now 1,10,000 crore rupees. 85,000 crore rupees. 85,000 crore rupees in the 1 minute. 85,000 crore rupees in regular budget and 30,000 crore through HIFA. So funds are coming for Samagra Shiksha. For 1 minute, for Samagra Shiksha, provision is last year was 28,000 crore rupees. This year it is 34,000 crore rupees, and next year it will be 41,000 crore rupees. 20% increase each year. I am giving you the figures. No,
Allocation is there. How much you dispersed? I will give you state-wise figure. My own district, I told you. I will give you. I will give you. I will give you. Complete. I will give you 1 minute. 1 minute. I will give you state-wise figures. 1 minute. Second, last 2 minutes I will complete because we have to complete by 6 o'clock. So, one more good point was raised about midday meal scheme. Let me tell you, this is world's biggest successful scheme, midday meal scheme. और वो पहले सरकार ने शुरू की, वो आज भी चल रही है। 17,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं और 10 करोड़ बच्चों को रोज खिला रहे हैं। वो अच्छा है और ये बहुत सफल कार्यक्रम है और इसको और सफल बनाने के लिए उसमें भी कुछ नई योजना हम ला रहे हैं। इसकी भी घोषणा समय पे करेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूंगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय आज हमने किया है, क्योंकि इस निर्णय से परीक्षा और जवाबदेही आएगी, शिक्षा होगी, सीखना भी होगा, सिखाना भी होगा, पढ़ना भी होगा और ये सब मिलकर शिक्षा समृद्ध होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that the bill be taken to consideration. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. The question is that clauses 2 and 3 to stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Honorable Minister, to move the amendment number 2. I move amendment number 2. The question is that amendment number 2, moved by Honorable Minister, be adopted. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. Clause as amended. The question is that clause 1 as amended to stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 1 as amended stands part of the bill. Honorable Minister, to move amendment number 1. Amendment number 1. The question is that amendment number 1 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. Enacting formula. The question is that enacting formula as amended do stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Enacting formula as amended stands part of the bill. The question is the long title to stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, ayes have it. Long title stands part of the bill. The Minister may now move that the bill as amended be passed. I move that The question is that the bill as amended be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is as amended be passed.